Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello Scorpio, यानी कि वृश्चिक राशि। तो आज हम जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी मंथ ऑफ मार्च 2024 के लिए। तो जिसमें हम जानेंगे आपके मार्च महीने की लव लाइफ में क्या सिनार रहेंगे, क्या सिचुएशन रहेंगे, क्या फीलिंग रहेगी आपकी एक दूसरे के लिए, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, एज इट इज 3 जोड़ियों में रीडिंग करूंगी। 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो सबसे पहले देखेंगे आपकी एनर्जी, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी, और फिर आउटकम क्या रहेगा मार्च का, ये हम जानेंगे। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं स्कॉर्पियो अपने पार्टनर के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे लव लाइफ मार्च 2024 के लिए। प्लीज जस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। स्कॉर्पियो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी लव लाइफ मार्च 2024 के लिए। ओहो, क्या बात है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, यहाँ पर तो दिल में बहुत सारा प्यार है आपको। आपको मार्च महीने में इतना जोश जुनून आ रहा है अपने पार्टनर के साथ। चलो घूमते हैं, फिरते हैं, होटल जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, कहीं पर पार्टी करने जाते हैं, कहीं पर लॉन्ग ड्राइव जाते हैं। तो बहुत सारा प्यार रहेगा आपके दिल में। ऑलरेडी आप प्यारे हैं, आप खुद भी बहुत ही इमोशनल पर्सन है और आपको प्यार भी है आपके पार्टनर से। और कहीं पर आने वाले जो है दिन है, जो मार्च महीने के दिन है, वो आपके बहुत हंसी खुशी रहने वाले हैं। दोनों की तरफ से खुशियाँ होगी। कहीं पर तो आप जो है सपने भी देखेंगे, फैमिली, बच्चे, सब कुछ अच्छा है, अच्छी ज़िंदगी चल रही है पार्टनर के साथ, ये वाली एनर्जी रहेगी। इसी सिनारों में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता, इसी सिनारों में दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं। इसी सिनारों में कोई वन साइड प्राइवेट फर्म में बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं, या फिर डॉक्टर, रेकी, नेचुरोपैथी रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। कैंसर और लियो स्पेसिफाई, अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप फास्ट फॉरवर्ड मोमेंट चाहते हो, रिश्ते में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि सब कुछ रिश्ते में अच्छा हो जाए, लेकिन आप कंफ्यूज है कि करें तो क्या करें, क्या करेंगे, क्या करना चाहिए। कहीं पर आपकी हिम्मत नहीं हो रही है कुछ डिसीजन लेने की, कि इस रिश्ते को रखा जाए कि छोड़ा जाए, इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया जाए कि नहीं किया जाए, इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ा जाए कि ना बढ़ा जाए। समवेयर कहीं पर आप कंफ्यूज भी इसलिए कि इस रिश्ते को आप तोड़ना भी नहीं चाहते। वाई? बिकॉज जब से आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए हैं, आपका एक लक नसीब अच्छा हुआ है, यानी एक सिचुएशन जो है आपकी लाइफ में धीरे धीरे अच्छी हो रही है। तो वहाँ पर आप लकी चार्म भी मानते हैं अपने पार्टनर को। लेकिन आपके लाइफ में कहीं पर कोई डिसीजन है, 2 बातें, 2 सिनारियो, 2 सिचुएशन, हाँ करे ना करे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पकड़े कि छोड़े, लव मैरिज करे अरेंज मैरिज, कुछ सिनारियो है जहाँ पर आप आने वाले दिनों में यानी कि मार्च महीने में जो है आप कहीं पर कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगे। एटलीस्ट मुझे दिख रहा है कि महीने के हाफ तक तो आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। राशि रहेगी यहाँ पर एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस और एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा स्पेसिफाई, अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से भी रिश्ता है। यहाँ पर तो कहीं पर एक खुशियों की बात है, वहाँ पर आप जो है मार्च महीने में प्रैक्टिकल लॉजिकली सोच रहे हैं, अपने मन के हिसाब से आप अभी इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं। कहीं पर शादी की बात है, फैमिली नहीं मान रही है, कास्ट इश्यू है, फाइनेंस इश्यू है, घर में कोई फैमिली मेंबर अड़ के बैठा है, तो वहाँ पर भी मार्च महीने में आपकी एनर्जी रहेगी, भाई कमिटमेंट चाहिए, भाई चाहिए कमिटमेंट, अभी मुझे मैं नहीं कमिटमेंट है तो भाई मैं मेरे हिसाब से रिश्ता रखूँगा या रखूँगी, उस टाइप की एनर्जी रहेगी। समवेयर कहीं पर आपकी मैरिड लाइफ है, उसमें कोई बड़े का इंटरफेरेंस हो रहा है, कोई मेल फिगर है घर का, तो वहाँ पर भी आप थोड़ा प्रैक्टिकल लॉजिकल सोच के अपने इमोशंस नहीं दिखाएंगे, और जो प्रैक्टिकल लॉजिकल है उसमें आप आपकी बात पकड़ के रखेंगे, वो वाली एनर्जी है। राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस और एरीज स्पेसिफाई, अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर कहीं पर कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कहीं पर दोनों साइड मैरिड है, कहीं पर
कोई वन साइड बॉस हो सकते हैं, बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। तो ये है, वैसे तो स्पेसिफाई ये है, अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। सो ये थी आपकी एनर्जी मार्च महीने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले स्कॉर्पियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। सेकंड वन थिंग कि आपके लव लाइफ में, कोई भी रिलेशनशिप में, आपके मैरिज लाइफ में, आपके जॉब बिजनेस करियर में आपको कुछ समस्या आ रही है और वो समस्या आपको समझ में नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, रिश्ते का फ्यूचर क्या है, रिश्ता क्या रहेगा, पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, मेरी लव लाइफ मार्च महीने में कैसे जाएगी, या फिर शादी होगी नहीं होगी, शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, रिश्ता रहेगा नहीं रहेगा, टूटेगा नहीं रहेगा, थर्ड पार्टी है नहीं है, बहुत सारे सवाल है। तो इन सारे सवालों के जवाब में से कुछ सवाल आपके भी है, 1 से लेके 5, 10 जितने भी सवाल है। तो हर सवाल के लिए मेरे पास जो है पर्सनल पेड रीडिंग है, कम दामों में, कम चार्जेस में। तो उसके लिए आप व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट लें। पर्सनल पेड रीडिंग लेने से आपके मन में जो सवाल है उसका प्रेडिक्शन द्वारा आपको समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो उसके लिए फिर वो सब दिमाग में आपके नहीं रहता है और आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके लिए व्हाट्सअप मैसेज करें। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके पार्टनर। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं स्कॉर्पियो के पार्टनर। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे लव लाइफ मार्च 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट की बी राइट प्रेडिक्शन। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी लव लाइफ मार्च 2024 के लिए। स्कॉर्पियो, यहाँ पर तो कहीं पर जो है नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन है, जहाँ पर आप दोनों में डिस्टेंस हो चुका है, दूरियां हो चुकी है, बातचीत नहीं हो रही है। रीज़न है कि इस रिश्ते के बारे में क्लैरिटी नहीं मिल रही, इस रिश्ते में कहीं पर डाउट है, कोई धोखा है, कुछ बातें छुपाई गई है, या फिर कहीं पर थर्ड पार्टी है। तो वहाँ पर मिसिंग वाली एनर्जी है इनकी, ये मिस करते हैं आपको, दिन में एटलीस्ट 4 बार तो मिस करते हैं, लेकिन समवेयर कहीं पर अभी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सब कुछ ठीक हो जाए। और कहीं पर इतने टेंस हो चुके हैं, ये इतने टेंस में है कि इनको जो है ऐसा लगता है कि मानसिक थकवा हो चुका है बात सोच सोच के आप दोनों के रिश्ते में। जहाँ पर ये ऐसा फील करते हैं कि आप कहीं पर कुछ बातें छुपा रहे हो, आप कहीं पर झूठ बोल रहे हो, आपकी लाइफ में कहीं पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, या कहीं पर कुछ ऐसी बातें हैं कि जिसकी वजह से आप इनको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी में नहीं रख रहे। तो वहाँ पर इस वजह से आप दोनों में अभी डिस्टेंस है, दूरियां है, नो कांटेक्ट है। तो मार्च महीने में इनकी मिसिंग वाली एनर्जी रहेगी, लेकिन समवेयर ये कहीं पर इस सिचुएशन को जो है एक्सेप्ट कर लेंगे कि अभी नहीं है, बात तो नहीं है। तो इसके लिए तो भाई आपको ही इनको क्लैरिटी देनी पड़ेगी, नहीं तो आई डोंट थिंक सो कि ये कुछ आगे बढ़ेंगे रिश्ते में, वो है। इसी सिनारियो में ये सारी बातें जो है कहीं पर थर्ड पार्टी या घर वालों की वजह से हो रही है। पाइसेस और एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा स्पेसिफाई, अदरवाइज 12 की 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर अभी इनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि कुछ बात पता चली है। बात पता चली है, कब पता चली है, रिश्ता तो ख़त्म हो चुका है, नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, हस्बैंड यहाँ वाइफ वहाँ, ये सब कुछ हो चुका है। बहुत ही तकलीफ थी इस रिश्ते में, बहुत तकलीफ हुआ है उनका, ये दोनों तरफ है, आपकी भी एनर्जी है, इनकी भी एनर्जी है कि रिश्ते में एक धोखा, पश्चाताप, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से धोखा है, या कहीं पर झूठ, हाइड एंड सीक, बहुत कुछ बातें थी। रिश्ता लंबा था लेकिन रिश्ता खत्म हो चुका है, या कहीं पर एंड की कगार पे आके खड़ा है। जहाँ पर एंड की कगार पे आके खड़ा है वहाँ पर अभी ये क्लियर कट कम्युनिकेशन करके ये जानना समझना चाहते हैं रिश्ता कैसा रहेगा, क्या रहेगा। और जहाँ पर रिश्ता खत्म हो चुका है या हस्बैंड वाइफ सेपरेशन में चले गए, वहाँ पर इनको कुछ बात पता चल रही है। मार्च महीने में कुछ क्लैरिटी मिल रही है कि ये रिश्ता क्यों टूटा, इस रिश्ते में क्या झूठ था, क्या विश्वासघात था, क्या बातें छुपाई गई थी, वो कहीं पर पता चल रही है इनको मार्च महीने में। ये वाली एनर्जी ये आपको पता चल रही है। राशि रहेगी स्पेसिफाई, एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा। राशियों से ना जाए, राशियों सपोर्ट के लिए मेन सिनारियो है।
यहाँ पर तो कहीं पर टेंशन है, रातों की नींद उड़ गई है इनकी, रात भर सोचा करते हैं, नींद नहीं आती है, टेंशन है, एंजाइटी है, क्या होगा कैसे होगा, किसी को पता चले तो क्या होगा, या छोटा सा लड़ाई झगड़ा हो गया है उसका ये टेंशन ले रहे हैं बहुत सारा। बट मार्च महीने में इनकी हर्ट वाली एनर्जी रहेगी कि ये तो आप हमेशा करते हैं, आप हमेशा इनको चुभाते हैं, इनका दिल दुखाते हैं, आप इनको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि बार बार वही चीज़ें करते हैं, या बार बार आप दिल दुखाते हैं, या कहीं पर आप ऐसा कुछ बोल जाते हैं कि जो इनको दिल में चुभ रहेगा। तो कहीं पर आपको कम्युनिकेशन ठीक रखना होगा। ऑलरेडी इनको रातों की नींद नहीं आ रही, छोटी सी बात हो जाती है बहुत टेंशन ले लेते हैं। बट मार्च महीना में दिख रहा है कि आपकी कुछ बात इतनी चुभ जा रही है इनको कि ये फिर ना कांटेक्ट कर रहे, ना बातचीत कर रहे, ना कहीं पर आगे रिश्ता बढ़ाने की सोचेंगे। इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं रहेगा। अगर ऐसे ही सिचुएशन रहेगी तो मार्च में कहीं पर हर्ट वाली सिचुएशन में ये कुछ रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। चलिए देखते हैं क्या आउटकम रहेगा आप दोनों के रिश्ते का। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या है? स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा मार्च 2024 लव लाइफ के लिए? प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा मार्च 2024 लव लाइफ के लिए? ओके स्कॉर्पियो, यहाँ पर तो आप दोनों एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका है। बट अभी सिचुएशन क्या है? अभी सिचुएशन है कि एक बंदा सामने वाले को अप्रोच कर रहा है, सामने वाला इग्नोर कर रहा है। एक बंदा सामने से बात करना चाहते, सामने वाला उसको ब्लॉक करके रखे हुए है। एक बंदा सामने, बंदा या बंदी जो भी है, एक जन है सामने वाले को मना रहा है कि छोड़ दो बातें, ठीक है, हो गया झगड़ा हो गया, ये गलती हो गई, ये हो गई। सामने वाला बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं रहा है। तो ये काफ़ी टाइम से हो रहा है, एक जन मना रहा है, दूसरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर कहीं पर फिर अभी जो मना रहा है उसकी एनर्जी वो निकल रहा है, वो सोचता है कि छोड़ो, जाने दो, कितना मनाना है। तो वो रिश्ते से निकल रहा है, ये वाली एनर्जी है। और दूसरा वाला भी कहीं पर पीछे हट रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले को लग रहा है कि ये जो मना रहा है ना, बंदा या बंदी, वो चीटिंग कर रहा है मुझसे, वो झूठ बोल रहा है, बातें छुपा रहा है, चीटिंग कर रहा है मुझसे, इसलिए वो इग्नोर कर रहा है, वो वाली एनर्जी। तो मेन रीजन यही है कि दोनों प्रेमी प्रेमिका है, एक लवर्स वाली फीलिंग है, एक दूसरे को प्यार करते एक दूसरे को। लेकिन एक जो है, जो रूठ के बैठा हुआ है, उसको लगता है कि जो मना रहा है, सामने से कॉल मैसेज कर रहा है, जिसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, वो मुझसे झूठ बोला है, उसने मुझे चीटिंग की है, मुझे ये किया है, वो किया, इसलिए मुझे नहीं रहना है इस रिश्ते में। वो वाली एनर्जी रहेगी। राशि रहेगी यहाँ पर जेमिनी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। स्पेसिफाई अदरवाइज 12 की 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर एक जन बहुत दे रहा है, एक जन मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, बातचीत कर रहा है, एक जन बहुत ही फाइनेंस भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, और बैलेंस की चाहत रखते हैं एक जन, और वो बहुत ही ज़्यादा इस रिश्ते में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। बट ये बहुत टाइम से, करीबन 6 महीने से वही हो रहा है कि भाई एक ही ज़्यादा कर रहा है, दूसरा इतना कर नहीं रहा है। तो अभी फ्रस्ट्रेशन फूट रहा है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है, वो सब सवाल पूछा जा रहा है और आर पार किया जा रहा है रिश्ता। बट उससे क्या हो रहा है कि उससे एक नई बिगनिंग हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है, प्यार हो रहा है फिर दोनों एक साथ इकट्ठा आ रहे हैं, वो वाली है। तो जहाँ पर इतने समय से रिश्ते में एफर्ट्स नहीं लगाया जा रहा था, वहाँ पर गुस्से से बताने की वजह से एक रिश्ते में नई शुरुआत हो रही है, और फिर से प्यार हो रहा है, फिर से रिश्ता अच्छा हो रहा है, वो वाली एनर्जी। इसी सिनेरियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती है, मैरिड हो सकती है, सिंगल मदर हो सकती है, या फिर कहीं पर जो है
फीमेल या मेल विडोवर डिवोर्सी हो सकते। कहीं पर तो ये भी है कि जहाँ पर एक सिचुएशन, एक रिश्ता ऐसा था कि जिसमें एक ज़्यादा दे रहा था, दूसरा कम दे रहा था, तो वहाँ पर घर की कोई फैमिली मेम्बर है, उसका गुस्सा फूट रहा है और वो गुस्सा फूटने की वजह से रिश्ता फिर से अच्छा हो रहा है, वो वाली भी एनर्जी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो ये थी आप दोनों की लव लाइफ मार्च महीने के लिए। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, लाइक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। कमेंट भी कर दिए तो बहुत अच्छा रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, जान पहचान वाले जिनको भी चाहते हैं आप चैनल ज़रूर से शेयर करें। और जो है, हाँ, आपके दिमाग में कुछ बात चल रही है आपके लव लाइफ के रिलेटेड, आपको लगता है कि ये क्या है क्या नहीं, तो उसके लिए एक छोटी सी पर्सनल पेड रीडिंग ले लीजिए। एक सवाल से लेके 10-15 सवाल, सबके लिए अलग अलग चार्जेस है और वो भी रिजनेबल में है। तो आप जो है मुझसे व्हाट्सअप मैसेज करके एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।